हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। आज हम लोग स्टडी करते हैं इस वीडियो क्लिप में एक्सरसाइज 1.2 का। 1.2 में कुछ इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं नीचे, वो ट्रू है या फॉल्स, सत्य है या असत्य है, उनको जस्टिफाई भी करना है। मतलब एक रीजन बताना है कि क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहे हैं कि एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर को क्या बताया जा रहा है, रियल नंबर बताया जा रहा है। ट्रू है या फॉल्स है, पहले हम जस्टिफाई करेंगे आंसर को, तभी तो पता चलेगा ट्रू है या फॉल्स है। रियल नंबर्स होते क्या है, ये देखिए। रियल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है। जैसे आपके इंटीजर्स बनते हैं, नेचुरल नंबर्स, और नेगेटिव्स के जो -1, -2, -3 वाले नंबर्स होते हैं, और जीरो मिलाकर। और रेशनल नंबर्स आपके बनते हैं सारे इंटीजर्स मिला के, और जो प्लस माइनस के फ्रैक्शंस होते हैं। तो उसी तरह से रियल नंबर जो आपका बनता है, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के बनता है। तो यहाँ पर क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर से ही, इरेशनल नंबर और रियल नंबर से ही, सॉरी, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर से ही मिलकर रियल नंबर बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे इरेशनल नंबर और सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। और सिर्फ इरेशनल नंबर ही नहीं, सारे रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, सारे रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं और सारे इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको अभी बताते हैं। पहले थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं, पहले ही क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए, तो पहले तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्योंकि तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। करा एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर, मतलब सारे जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ट्रू है या फॉल्स, तो ये फॉल्स है। क्यों है कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर्स कैसे हो जाएंगे, रियल नंबर में आपके क्या आ रहे हैं, रियल नंबर में रेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं ना। तो सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स कैसे हो जाएंगे, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं ना। रियल नंबर्स तो जो होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं। तो सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, ना कि सारे रियल नंबर रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। हाँ, अगर ये कहा जाता कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं, तब यहाँ पर ये कथन आपका स्टेटमेंट तब सही होता। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये टोटली रॉन्ग है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। इसमें कहा जा रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, आपका जो नंबर लाइन होता है, मान लीजिए नंबर लाइन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, कोई सारे पॉइंट्स ले लीजिए, यहाँ जीरो भी ले लीजिए, इधर माइनस वाले पॉइंट्स मिलेंगे और इधर प्लस वाले पॉइंट्स मिलेंगे। अब इनके कहने का मतलब है कि जो भी, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म रूट m, कि जो जितने भी इसमें पॉइंट हैं नंबर लाइन पे, वो रूट m के फॉर्म में होते हैं। और जहाँ m क्या है, m को क्या बोला जा रहा है कि m क्या है, m इक्वल टू नेचुरल नंबर। इनके कहने का मतलब है कि जो भी हम पॉइंट इस रियल नंबर लाइन पर लेते हैं, इस नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन।
रियल नंबर लाइन क्यों बोलते हैं कि इस पे सारे रियल नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर सब आते हैं, तो इसीलिए इसको रियल नंबर, इसको क्या बोला जाता है कि रियल नंबर लाइन। तो ये जो लाइन है कहा जा रहा है कि इसमें का जो भी पॉइंट हो इस फॉर्म में आएगा, रूट एम के फॉर्म में आएगा। तो चेक करते हैं रूट एम के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। और फिर ये बता रहे हैं कि जो एम है वो नेचुरल नंबर है। मतलब नेचुरल नंबर का मतलब क्या, कि जो भी यहाँ पर नंबर आएगा अंडर रूट 1 आएगा, अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 3 आएगा, अंडर रूट 4 आएगा, अंडर रूट 5 आएगा। जरा चेक करते हैं। चलो जो 1 है, यहाँ पर जो 1 आता है 1 को हम चेक करते हैं। ठीक है, 1 को हम अंडर रूट 1 लिख सकते हैं। 1 के बाद अभी हमने देखा था रूट 2 भी आया था, अभी हम देखे थे पिछले वीडियो में रूट 2 आया था। रूट 3 भी यहाँ आएगा। यहाँ जो 2 है 2 के स्थान पे रूट 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 4 इक्वल टू 2 होता है। रूट 5 भी आएगा, रूट 6 भी आएगा, रूट 7 भी आएगा, रूट 8 भी आएगा। ठीक है, जो 0 के राइट साइड में जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर लाइन है इधर साइड में, वो तो रूट एम के फॉर्म में आएगा। ये तो यहाँ पर स्टेटमेंट इनका सही है। लेकिन अब 0 के नेगेटिव साइड में चलते हैं। क्या कोई पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, जैसे -1 है। क्या -1 जो है ये किस नेचुरल नंबर का अंडर रूट -1 आएगा। मतलब कोई नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, कौन, मान लीजिए 5 ले लीजिए, इसका अंडर रूट जब ये स्क्वायर से बाहर निकल के आएगा तो माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर 4 लेते हैं अंडर रूट 4 तो बाहर निकल के आता है तो 2 होता है। 16 लेते हैं तो बाहर निकल के आएगा 4। 25 अगर लेते हैं कोई नेचुरल नंबर तो बाहर निकल के आएगा 5 आएगा। तो ये जब ये बाहर निकल के आ रहा है, स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है, तो नेचुरल नंबर बन के आ रहा है ना। तो इधर नेगेटिव नंबर तो बन के आ नहीं रहा है। तो और इनके कहने का मतलब है कि जितने भी नंबर्स होते हैं सब रूट एम के फॉर्म में आएंगे। तो सारे नंबर रूट एम के फॉर्म में कैसे आएंगे, आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्लास 10 में पढ़ेंगे। एक लेसन आपका मिलेगा, ये लेसन है क्वाड्रेटिव इक्वेशन। क्वाड्रेटिव इक्वेशन जैसे इसको हिंदी में बोल सकते हैं द्विघात समीकरण बोला जाता है। वहाँ पर जब आप किसी अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो x इक्वल टू +-2 आएगा। मतलब x की वैल्यू +2 भी आएगी और -2 आएगा। लेकिन यहाँ पर उस टाइम के लिए तो -2 ले सकते हैं, वहाँ के लिए -2 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अंडर रूट 4 को हम +2 लिखते हैं तो 2 आ ही रहा है। -2 भी ले सकते हैं तो -2 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो नहीं, क्योंकि -2 यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, जब आप दूरियां निकालते होंगे तो वहाँ पर माइनस में आता है। करेंसी की बात आ जाती, जब आती थी रुपए निकालने वाली बात, तो हम -2 रुपये किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, माइनस में नहीं चल सकता। इसी तरीके से कोई किसी का, जैसे हम कई सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए होंगे या आगे भी करेंगे, आप देखेंगे कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें एज निकालना होता है, तो जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी की एज -15 ईयर्स आ जाती है, तो वहाँ पर -15 ईयर को हम छोड़ देते हैं और जो दूसरा आंसर सपोज करो 20 ईयर्स आ रहा है तो हम 20 को ले लेते हैं। तो इन सब कंडीशंस में निगेटिव नंबर्स नहीं चलते हैं, डिस्टेंस के मामले में, एज के मामले में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे टाइम है, कह दो टाइम कितना हुआ है, कह दो -2 बजा हुआ है, तो इन सब मामलों में निगेटिव वर्ड्स नहीं चलते, निगेटिव नंबर नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं होता है, सीधे शब्दों में। ठीक, तो हम नंबर लाइन पे रूट एम के फॉर्म में सभी संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं, मतलब सभी पॉइंट को नहीं दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। कह रहे हैं जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स वही नेचुरल नंबर्स होते हैं। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, इनको क्या कहा जाता था? निगेटिव इंटीजर। इनको क्या बोला जाता था? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर ओवरऑल मिला के क्या हो गए? इन्हीं को नेचुरल नंबर भी तो बोला जाता था। तो नेचुरल नंबर ही तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है इरेशनल, उनका स्क्वायर रूट, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। इफ नॉट, अगर नहीं तो एग्जाम्पल दो। कह रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इनका सारे पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट एक बार निकाल के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए √2 ले लीजिए, √2, ये भी तो 2 ही पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो √2 की वैल्यू क्या आएगी? √2 की वैल्यू अभी आप पहले भी देख चुके होंगे, 1.41 ऐसे समथिंग आता है। √3 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1.73 समथिंग आता है। ठीक है, लेकिन अगर √4 की वैल्यू देखा जाए तो 2 आएगा। √25 की वैल्यू देखा जाए तो 5 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? वो नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो नेचुरल नंबर्स नहीं आएगा, वो पॉइंट में आता है। तो यहाँ पर जो इनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इनका यहाँ पर रॉन्ग है। और जो एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो हमें एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं, √4 को हम नेचुरल नंबर आता है, √25 को जब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 5 आएगा, √289 को अगर बाहर करेंगे 17 आएगा। आपको 9th या 10th में आप पहुंच गए हैं, आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होगी। जैसे स्क्वायर रूट, हमने 289 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट 17 लिख दिया। बच्चे सोचते हैं मोस्टली कि ये तो पहले से ही पढ़ा होगा, पता होगा और समझाते हो डायरेक्ट ही। ऐसा नहीं होता है, लोगों को याद करना पड़ता है, हमको भी याद करना पड़ता है, आपको भी याद करना पड़ेगा इन चीज़ों को। और एटलीस्ट आप 9th क्लास में हैं तो कम से कम 20 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 1 से 20 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ऐसे 17 का जैसे हमने स्क्वायर बताया 289, ऐसे कम से कम आपको 20 तक का स्क्वायर धीरे धीरे करके याद कर लेना चाहिए। 10th तक पहुँचते पहुँचते इसको और आगे इंक्रीज करके 30 तक पहुँचा देना चाहिए। अगर आप 30 तक या 25 तक इसको कर देते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, दिमाग चलाएंगे सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था √2 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर, फिर हमने √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बताया था, फिर हमने बताया आपको कि √4 को भी √3 के हेल्प से √4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपका आ रहा है √5। √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपने देखा जब हम √2 को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एक मेथड अप्लाई किया था। √2 को करने के लिए लिख सकते हैं 1 + 1 लिखा जा सकता है, या लिखा जा सकता है √1² + 1²।
यही मेथड हमने बताया था। अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाता है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर लेते हैं। और हमने नंबर लाइन जो बनाया था 0 और 1 करके, वहाँ 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको यहाँ से मिला दिया, और मिलाने के बाद a1 था, a1 था, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये दोनों मिला के क्या आ गया, √2 आ गया था। जब हमने यहाँ पर 1 लिया था तब, और ये दूरी 1 लिया था। जब बात √3 की आई थी तो √3 के टाइम में हमने क्या किया था, इस √2 को बेस माना था, इस √2 को हमने बेस माना था, और फिर हमने यहाँ पर 1 यूनिट ले लिया था। मतलब यहाँ पर बेस क्या था, 1 था, और 1 यूनिट यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर 1 यूनिट कर लिया। फिर हमने √2 को बेस माना और परपेंडिकुलर 1 यूनिट का लिया, तो हमको √3 मिल गया था। अब √4 के लिए अगर हमने बताया था कि √4 आप भी कर सकते हैं, √3 को आप बेस मानते हैं, और यहाँ पर फिर आप परपेंडिकुलर 1 यूनिट का लेते हैं और इसको मिलाते हैं, तो यहाँ पर √4 आपका आ जाता है। कैसे आ जाता कि इसको जब हम मिलाते, मान लीजिए उनको A लिखा था, इसको B लिखा था, इसको C लिखा था, जब हम OC स्क्वायर निकालते तो क्या होता, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB क्या था आपका, OB आता आपका √3 का स्क्वायर, प्लस BC आपका क्या आता 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 1 इक्वल टू 4। OC स्क्वायर इक्वल टू 4, तो OC इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। ये दूरी आपकी क्या, √4 इक्वल टू 2a मिल जाती। और कंपास की सहायता से इसको जब हम यहाँ मिलाते हैं तो आपका यहाँ जहाँ 2 आता है, 2 पर एग्जैक्टली जब जाके मिलता, तो आपका जो प्रोसेस है ये माना जाता है आपके सारे रीप्रोसेसिंग एकदम सही किया हुआ है। आपको पेंसिल और कंपास और स्केल का यूज करना कितना अच्छा आता है आपको पता चल जाता है यहीं पर। अगर एक 2 पर एग्जैक्टली मिलता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, हमको पेंसिल, कंपास और स्केल को हमने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया हुआ है। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होती तो ये 2 पर कभी नहीं मिलता, 2 से आगे चला जाता है या 2 के पहले ही आ जाता है। तो इस तरह से √4 मिल गया है हमको। अब हमको √5 चाहिए, तो अच्छा इसमें एक चीज़ आप क्या देखते हैं कि जब भी हमको √2 चाहिए था तो हमको 1 यूनिट का बेस चाहिए था, 1 यूनिट बेस चाहिए था। √3 के लिए हमको √2 यूनिट का बेस चाहिए था, यही हुआ। √4 के लिए हमको √3 यूनिट का बेस चाहिए था, और सब में परपेंडिकुलर 1 यूनिट का लिया गया। तो √5 के लिए हमको √4 यूनिट का बेस चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। √5 के लिए हमें √4 यूनिट का बेस चाहिए। √4 होता क्या है, √4 आपको पता है 2 होता है, और 2 का बेस ऑलरेडी आपको नंबर लाइन पे मिल जाएगा। इतनी लंबी प्रोसेसिंग आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे √4 यहाँ से निकला, अब यहाँ पर हम फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर इसको मिलाएंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे, तब जाके मिलेगा। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्या करना है बताते हैं। यहाँ कहीं 0 ले लीजिए, क्योंकि हमें इधर ज़्यादा जगह चाहिए तो हमने 0 इधर ले लिया। इधर हमें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ हम ले लेते हैं -1, यहाँ -2 ले लेते हैं, इधर हम 1 ले लेते हैं, इधर हम 2, यहाँ कहीं आपका 3 आ जाएगा, यहाँ आगे। √5 के लिए क्या चाहिए आपको,
और √4 इक्वल टू 2। इसका मतलब ऑलरेडी हमको जो बेस ऑलरेडी पता है, बेस पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ले लेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन परपेंडिकुलर जो हम डालेंगे वो 1 यूनिट का, जितनी दूरी ये है इतना हम यहाँ पर लेंगे, ठीक। और इसको यहाँ से मिला देंगे। इसको हम 0 को O पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। क्या यूज करेंगे आप यहाँ यूज करके बताएंगे OB²। पहले आपको बताना होगा, सारी चीज़ें लिखनी होगी। क्या? ड्राई नंबर लाइन, फर्स्ट पॉइंट ड्राई नंबर लाइन, या तो आप नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए या तो एक ग्राफ पेपर ले लीजिए। टेक अ पॉइंट ऑन नंबर 2, टेक अ पॉइंट कहाँ पर? जहाँ पर 2, जहाँ पर पॉइंट 2 है। टेक अ पॉइंट where point 2 is situated, नेम A, पॉइंट यहाँ पर A ले लीजिए एक पॉइंट। ड्राई परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट A, पॉइंट A पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। जो परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे वो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे? टेक 1 यूनिट डिस्टेंस ऑन पॉइंट B, मतलब A से B पर 1 यूनिट का डिस्टेंस आप काट लीजिएगा, ठीक है। ये कंपास से यूज करके इसको कट कर लीजिएगा या इंटरसेक्ट कर लीजिएगा, तो भी आप होगी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? O और B को मिला दिया, ठीक है। ड्राई लाइन O to B या मीट OB, ठीक, ये चीज आप कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपको क्या मिल गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर आपने लिया हुआ है तो ये क्या हो गया, यहाँ 90 होगा और ये आपको राइट एंगल मिल गया, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, समकोण त्रिभुज मिल गया। तो समकोण त्रिभुज जैसे मिलता है आपको तुरंत पाइथागोरस प्रमेय वहाँ पर लिख जाता है, तुरंत यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं। कहते आप लिख देंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे? OAB is a right angle triangle, ये चीज आप लिख देंगे। कोण A इक्वल टू 90, OA इक्वल टू बेस साइड लिख दीजिए, AB इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड, OB इक्वल टू हाइपोटेनियस साइड। बेस साइड को इसको बेस साइड को हिंदी में आप आधार और परपेंडिकुलर साइड को क्या बोलेंगे? लंब, और हाइपोटेनियस को कर्ण। और यहाँ पर फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या क्या लिखेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल OAB, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA आपको पता है 2 स्क्वायर प्लस AB पता है 1 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर। OB स्क्वायर आपका कितना आ गया? 5 आ गया। OB स्क्वायर इक्वल टू 5, तो OB क्या आ जाएगा? अंडर रूट, वो भी आपको मिल गया। क्या मिल गया? अंडर रूट 5। फिर वही प्रोसेस कीजिए, कंपास लीजिए, इसको सेंटर मानिए और O से D तक फैलाइए कंपास को, और इसको रेडियस ले लीजिए OB को, और यहाँ पर जो आर्क आपका बनेगा, आर्क से इंटरसेक्ट कर दीजिए इस नंबर लाइन पे। एक कहाँ पर कट करेगा? 2 के आगे कहीं पर कट कर देगा, और जहाँ पर एक कट करेगा आपका, यही आपका क्या पॉइंट होगा? अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अंडर रूट 5 हम बना सकते हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा कि अभी हमने बताया कि √5 के लिए √4 जरूरी है, तो इसका मतलब आपको एक फार्मूला समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमको
अंडर रूट n चाहिए तो हमको अंडर रूट n-1 पता होना चाहिए। अगर n चाहिए तो अंडर रूट n-1 पता होना चाहिए। तो अगर हमको 17 अंडर रूट 17 निकालना हो, कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 17 अगर हमको नंबर लाइन पे लाना हो तो क्या करोगे आप? तो इसके लिए आपको अंडर रूट 17-1 पता होना चाहिए। अंडर रूट 17-1 इसका मतलब अंडर रूट 17-1 इसका मतलब अंडर रूट 16 पता होना चाहिए। अंडर रूट 16 इसका मतलब 4 पता होना चाहिए। और 4 बेस ले लेंगे और क्या ले लेंगे? परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ले लेंगे। तो इसी प्रक्रिया से आप जब भी कोई नंबर निकालेंगे तो सबसे पहले उसमें देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो n-1 है वो नंबर लाइन में 1 या 2 या 3 के एग्जैक्टली आसपास तो नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 10 आपको निकालना होगा, अंडर रूट आपको 10 निकालना हो तो 10 निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? अंडर रूट 10 निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? अंडर रूट 9 पता होना चाहिए। अंडर रूट 9 = 3 आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका और दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन आपका ये है कि जिस तरीके से आप अंडर रूट 2 बनाए हैं, अंडर रूट 3 बनाए हैं, अंडर रूट 4 बनाए हैं, अंडर रूट 5 बनाए हैं, अगर हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो एक बहुत ब्यूटीफुल फिगर आपको मिलेगा। आप बुक में देखिएगा, थोड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा बना के, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ, वो आप खुद बनाइएगा। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपका 1 है और परपेंडिकुलर यहाँ पर ले लिया आपने, 1 की जगह पर ए लिख दिया और ए ले लीजिए, यहाँ पर बी ले लीजिए। ठीक, और बी लिया आपने, यहाँ 90 डिग्री आपने बनाया हुआ था और ऐसे कट करेंगे तो आपको क्या मिला था? यहाँ पर अंडर रूट 2 मिल गया था। ठीक, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? एक पॉइंट आपने सी ले लिया था, इनको मिला दिया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया था? आगे अंडर रूट 3 मिल गया था। फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ाइए, यहाँ पर एक पॉइंट डी ले लीजिए, इनको मिलाइए और ए रूट 2 मिला था, ए रूट 3 मिला था, ए रूट आपको 4 मिलेगा। इनको जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको कहाँ ये कट करेगा? ये आगे कट करके रहेगा यहाँ पर, जहाँ पर आपका 2 है, क्योंकि अंडर रूट 4 = 2 होता है। फिर इसी की तरह आप क्या बनाएंगे? ये अंडर रूट 5 बना दीजिए, अंडर रूट 5 बना दीजिए। ये सब एक यूनिट का होगा, ये आपको पता है। फिर आप ऐसे कर दीजिए, अंडर रूट 6 बनेगा। फिर 1 यूनिट का ले लीजिए, ऐसे बना दीजिए, अंडर रूट 7 मिल जाएगा। फिर ऐसे कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए, अंडर रूट 8 मिल जाएगा। फिर ऐसे बना दीजिए, अंडर रूट 9 मिल जाएगा। फिर ऐसे बना दीजिए, अंडर रूट 10 मिल जाएगा। फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, अंडर रूट 11 आपका मिल जाएगा। फिर ऐसे जैसे अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला के टाइप का एक फिगर, बहुत सुंदर सा फिगर आपका बनेगा। आप चाहें तो बनाकर देख लीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखना है, मैथमेटिक्स को अगर आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो मैथ में आपको इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। बिना इंटरेस्ट के मैथमेटिक्स आपको नहीं आएगा। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें बुक में लिखी होती हैं और जितना भी चीज़ें आपके कोई भी टीचर्स होते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल से हो या मेरा ही वीडियो हो या स्कूल है या कोचिंग है, जो भी पॉइंट्स बताया जाता है सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि उन पॉइंट्स को अगर आप सही से पढ़ोगे, ध्यान दोगे, तो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे क्लियर होंगी। मैथमेटिक्स ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी टीचर और दुनिया की कोई भी किताब आपको समझा नहीं सकता है। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में इरेशनल नंबर्स के बारे में और क्लियरिटी के साथ मिलेंगे, जिससे आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बीच में जो अभी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं,
उन डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा अगले टॉपिक में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।